कैसे हो बच्चों और कैसे हो स्टूडेंट और कैसे हो फ्रेंड्स। हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम चैप्टर नंबर जो है 12 लेकर आए हैं, क्लास 9 हीरोन का सूत्र। हीरोन का जो सूत्र है उसको इस वीडियो के अंदर करना है। देखिए चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र ये आ चुका है आपके सामने, इसको करना है। और इसमें सबसे पहले फॉर्मूले करते हैं। फॉर्मूले, समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और गुणा ऊंचाई, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। आधार गुणा ऊंचाई, इसकी जो इकाई होगी वो वर्ग इकाई होगी, वर्ग इकाई। ठीक। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। ये तो हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। दो कोण जो है न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण में कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, अगर ये कोई त्रिभुज ले लें हम, ये वाला, इसमें भी लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई को बताना पड़ेगा। ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई हो गई। इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका भी यही होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। और वर्ग इकाई इसकी होती है, वर्ग इकाई। जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं ये इस चैप्टर में प्रयोग होंगे। एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु में सभी भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, और वर्ग इकाई हो जाएगी, वर्ग इकाई। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे ये कर देते हैं हम, इसको P कह देते हैं, इसको Q, इसको R बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर ये A है, ये भी A है, तो ये भी A होगी। ठीक है, और इस सभी भुजाएं आपस में बराबर, सभी कोण 60 डिग्री के, और तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद जो है त्रिभुज, पता नहीं कौन सा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वर्ग इकाई इसमें चलती है। एक इसके अंदर जो प्रयोग होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 4 नंबर है। समलंब, समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसमें जिसमें लंबवत जो लाइन होती है वो इक्वल होती है और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, और गुणा कर दीजिएगा बीच की दूरी, बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योगफल गुणा बीच की दूरी। ठीक है, वर्ग इकाई इसके अंदर चलेगी। देखिए, अगर हम इसका चित्र बनाएं, ठीक है, चित्र क्या आ जाएगा? ये वाला फिगर इसकी बन जाएगी। ये समलंब, समलंब चतुर्भुज होगा। ये लंब आपस में बराबर होंगे इसमें,
इसको पी क्यू आर एस, इसको एम बोल दीजिएगा, इसको एन बोल दीजिएगा। तो ये क्या होगा हमारा समलंब, समान लंब वाला चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सब सूत्र हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर है 5। पाइप के अंदर चलते हैं। इसमें विषम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ए बराबर हम लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका कर दीजिए अंडर रूट। अब आप कहोगे कि एस क्या है, जहां एस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो उसका जो है अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप है। जैसे ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए। और जब भी हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2 करेंगे। जो ये योगफल हुआ है, ये पूरे का परिमाप हुआ है त्रिभुज का, ये त्रिभुज का परिमाप हो चुका है। ठीक है, एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकलेगा, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, उसके बटे 2 कर देंगे। ठीक है, आधा परिमाप आ जाएगा। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बराबर पी बाई 2, इससे भी आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये सूत्र इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या होगा, इसको ही कहते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र।